चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, जिसके अंदर आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। और उस ग्रुप में शामिल होने के लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक दिया है, उस लिंक से अपना अकाउंट ओपन करना है और उसमें एक्टिवली ट्रेड करना स्टार्ट करना है। और इसके अलावा हम प्लान कर रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस का जयपुर में। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपी ट्रेडिंग भी जो है हमारा आने वाला है, तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, उस लिंक से एक बार अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक पार्ट बन पाएंगे, जिसके अंदर मैं गोल्ड, बिटकॉइन, इथीरियम और बाकी जो करेंसी पेयर्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और जो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो फटाफट से जो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और इस प्लेलिस्ट में अगर वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, कुछ वैल्यूज़ अगर आपको मिल रही हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और लाइव सेशन में। पिछले दो सेशन के अंदर आपने देखा ट्रैप ट्रेडिंग और पीसीएसी के बारे में। अब उसी चीज़ को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाने का ट्राई करते हैं। और आई होप कि आप सभी लोग क्लास के लिए तैयार हैं, क्लास के लिए रेडी हैं आप लोग। स्टार्ट किया जाए। ओके ग्रेट। चलो अभी जो अपना लास्ट टॉपिक जो था ना, उसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग माइक को प्लीज़ म्यूट रखिएगा। जो लोग लेट आए उनको एडमिट करते रहिएगा। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ आगे का कार्यक्रम। देखिए, हमारा जो कार्यक्रम चल रहा था पीसीएसी के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपने बेसिक स्ट्रक्चर्स जान ली थी ना। जो स्पेशली जो ट्रैप किया जाता है ना चार्ट पैटर्न के बेसिस पे, चार्ट वाला ट्रैप तो अपन ने समझ लिया था चार्ट पैटर्न पे। अब अपन थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जानते हैं जो प्राइस एक्शन पे होती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जो आज का जो टॉपिक है। वैसे तो वो पीसीएसी का ही एक पार्ट है, लेकिन स्पेशली जो है अपन प्राइस एक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे लिख दीजिएगा पीसीएसी इन प्राइस एक्शन। ठीक है, ये हेडिंग लगा लेना इस प्रकार से। हालांकि टॉपिक एक ही है, बस इसका तीसरा पार्ट है जिसके अंदर हम सिर्फ प्राइस एक्शन को देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए मार्केट ऊपर गया, यहाँ से करेक्शन लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे करेक्शन लेकर के नीचे आया। आपको पता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जब ब्रेक होगा तो आगे जा कर के ये सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आया, फिर से सपोर्ट, और ये ऊपर निकला। ये कार्यक्रम इसका चलेगा इसी प्रकार से, आपको पता है। अब ये बेसिक प्राइस एक्शन है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो आगे जा कर के सपोर्ट बनेगा। यहाँ पे ये जो ट्रेंड चल रहा है इसको आप क्या बोलते हो? अप ट्रेंड। सेम इसका जो वाइस वर्सा है वो क्या हो जाएगा? मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट नीचे आ रहा हो, तो वहाँ पे क्या होगा? ये जो लो पार्ट है ये लगातार नीचे शिफ्ट होते जाएंगे। ये जब सपोर्ट टूटेगा तो ये सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, ये सपोर्ट टूटा तो ये आगे जा कर के रेजिस्टेंस बनेगा। इस प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, लाइक ये जो रेजिस्टेंस है एग्जैक्ट मैंने सपोर्ट बना दिया, इसको मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट बना दिया। लेकिन रियल में जब आप देखेंगे, चाहे बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना या कहीं पे भी देखेंगे, एग्जैक्ट आपको ऐसा नहीं दिखेगा। कई बार क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, या हो सकता है कि कई बार ये पॉइंट इस सपोर्ट पे आए भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर से निकल जाए। ऐसा भी होता है बिकॉज जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक नहीं है, मार्केट के अंदर मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब यही जो थियरी है इसको अपन थोड़ा सा प्राइस एक्शन में यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे सपोज करो कि मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, इसका मतलब यहाँ पे कौन एक्टिव है? सेलर। मार्केट फिर से जो है दोबारा इस एरिया के अंदर जाता है, फिर से यहाँ पे होना क्या चाहिए था? जो थोड़ी देर पहले अपन ट्रेंड, अगर ये ट्रेंड में होता तो ये रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होता ना, ये वाला आगे चल के सपोर्ट बन जाता। लेकिन ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये यहीं से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर से नीचे आया, फिर से रिजेक्शन, फिर से नीचे। अब इस जगह पे सेलर, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे सेलर। अब होगा क्या? अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन समझने का ट्राई कीजिएगा पहले। प्राइस एक्शन बोलता है कि यदि ये यहाँ पे ब्रेक कर देता है इस लेवल को, तो होगा क्या? जब सिर्फ और सिर्फ जब अप ट्रेंड में मार्केट चलता है तो कैसे चलता है? इस प्रकार से ना, सिर्फ एक छोटा सा रेजिस्टेंस एक बढ़िया सपोर्ट बन सकता है जब अप ट्रेंड में होता है। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो आगे चल कर के जब ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाएगा यहाँ पे। और प्राइस क्या करेगा? इस जगह से एक बढ़िया मूवमेंट स्टार्ट करेगा और ऊपर निकलेगा। राइट, ये प्राइस एक्शन कहता है। अरे भाई, इनको एडमिट कर देना, जो लोग लेट आ रहे हैं ना, इन भाई लोगों को प्लीज़ एडमिट कर देना।
अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे बाइंग की साइड में एंट्री करी और नीचे का जहाँ का भी स्टॉप लॉस आपका जो भी टारगेट आपने रखा, लेकिन अब साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर ये ब्रेक करने के बाद में प्राइस इसी के ऊपर साइडवेज होने लग जाए, और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को गौर से सुनिएगा, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, कंसोलिडेशन, और दूसरा है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद में अगर मार्केट फिर से कंसोलिडेशन वाली फेज में एंटर कर गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को इनवाइट कर रहा है जो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, यानी प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को। जो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे एंट्री करेंगे, इस हाई के ब्रेक होने पे यहाँ पे एंट्री करेंगे, इन बिटवीन एंट्री करेंगे यहाँ पे जहाँ पे भी उनको मौका मिलेगा। और एज ए रिटेलर आप सभी लोगों ने पता ही है ट्रेड करनी कैसे है ना, रिटेलर कैसे ट्रेड करते हैं आपको पता ही है। बहुत जब आप स्टार्ट करते हो ना तो आपका तो सिंपल ही रहता है कि ऊपर जा रहा है कॉल ले लो, नीचे गिर रहा है पुट ले लो। तो इन बिटवीन अब कई बार अपन क्या करते हैं, फोमो में भी ट्रेड लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं अपन इन दो पॉइंट पे बाइंग करें, बीच में भी बाइंग कर सकते हैं ना एज ए रिटेलर। अब एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर आप क्या सोचोगे, ये अगर यहाँ पे आपको PCAC की स्ट्रक्चर नज़र आने लग गई यहाँ पे, तो आपको सिंपली इसको 50% में डिवाइड करना है। थर्ड स्विंग के आसपास जो है, तीसरे स्विंग के आसपास जो है, आपने सिंपली सेल की क्वांटिटी लगा देनी है 30 या 40%, जो भी आप लगाना चाहो, आधी नहीं 30% कम से कम लगाओ, ताकि फिर उसके बाद दोबारा अगर और स्ट्रक्चर क्लियर हो PCAC का तो और क्वांटिटी ऐड करो। टारगेट जो है वो रहेगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने रिटेस्ट किया, ज़्यादातर बायर लोग इसमें आए, जितने भी लोग आएंगे उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेंगे, उनका स्टॉप लॉस इस एरिया में रहेगा, इस एरिया में ना, ये कंप्लीट स्टॉप लॉस के भरा पड़ा होगा एरिया। तो मार्केट सिंपली करेगा कि यहाँ पे इन लोगों को अगर इनवाइट किया है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे इसके कि फिर वो नीचे निकल करके इन लोगों के SL खा जाए। ऐसा बहुत बार होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको हम बोलते हैं क्या, ब्रेकआउट ट्रैप ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जब स्ट्रक्चर बनाओ ना, अभी तो आप लाइव देख रहे हो, जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना सुबह और जब इसके नोट्स बनाओगे तो आप इसमें क्या लिखोगे, ब्रेकआउट ट्रैप ऑन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट ट्रैप क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, आई होप ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। अब इसी चीज़ को अगर मैं जस्ट उल्टा कर दूँ, अगर इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसा होगा, ये चीज़ ना नीचे की तरफ आ जाएगी। चलो अपन क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा ब्रेकआउट ट्रैप, अभी इसका सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं प्राइस एक्शन का। वो क्या होगा, ब्रेकआउट का उल्टा क्या होता है, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ट्रैप पढ़ लेते हैं, ब्रेकडाउन ट्रैप ऑन सपोर्ट। देखो जब भी सपोर्ट टूटता है उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन, और जब रेजिस्टेंस टूटता है उसको बोलते हैं अपन ब्रेकआउट, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे हुकुम, यहाँ पे एक सपोर्ट बना देते हैं ना, इस सपोर्ट पे मार्केट, ये कितने कौन लोग हैं भाई जो इतना लेट आ रहे हैं यार, और ये आए जा रहे हैं रुक नहीं रहे, इन लोगों को एडमिट करो भाई, कितना जल्दी जल्दी लोग आ रहे हैं, इनको एडमिट करो भाई लोगों को। चलो ये इस प्रकार से सपोर्ट है, और इस प्रकार से अगर मार्केट यहाँ पे लग रहा है आपको, ऐसी स्ट्रक्चर बना रहा है कि इस जगह पे ये देखो कंसोलिडेशन है बड़ी रेंज के अंदर, ठीक है, लेकिन इसके बगल में एक छोटी रेंज में अगर कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, इसका मतलब ये क्यों यहाँ पे कंसोलिडेशन में क्यों चला गया, मतलब साफ है, यहाँ पे सिंपली आपको ये दिखाया गया कि ये देखो यहाँ पे बाइंग करी, यहाँ बाइंग करी, यहाँ बाइंग करी, यहाँ बाइंग करी, तो आप यहाँ पे बाय करोगे इस एरिया में, आपका टारगेट रहेगा इधर तक का, लेकिन मार्केट इधर ही बाइंग में आपको इन्वाइट करता रहेगा, बैठा करके रखेगा। और एक समय आएगा जब मार्केट इस जगह PCAC वाला चैप्टर आपको क्लियर होगा, अपनी बाइंग की क्वांटिटी को वो एग्जिट करेंगे, सेलिंग की क्वांटिटी होल्ड रखेंगे और तुरंत ही नीचे की तरफ डिप कर जाएगा। जैसे ही नीचे डिप करेगा होगा क्या, जितने भी रिटेलर के स्टॉप लॉस इस एरिया में थे वो निकल जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक हो जाएगा आपका लिक्विडिटी स्वीप और एक हो जाएगा लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब होगा वो कब होगा, जब मार्केट पूरे दिन से अप ट्रेंड में हो, मान लो इस प्रकार से, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होकर इस प्रकार से कर रहा है, फिर हो सकता है वो लिक्विडिटी ग्रैब करने जाए। लिक्विडिटी स्वीप जब होता है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब वो लिक्विडिटी स्वीप करेगा ना तो वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा या बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा, उसने लिक्विडिटी लेनी है और फिर वो वापस नीचे ऊपर की तरफ स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर बढ़ना, है ना। इसका भी मैं बताऊंगा, और ये जो कंसेप्ट आता है ये अलग चैप्टर में आएगा ना, स्वीप एंड रिवर्सल वाले में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रैप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो आपने रेजिस्टेंस पे देख लिया,
सपोर्ट पे देख लिया। ये जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, इन चीज़ों को अपने दिमाग में एक सीक्वेंस में ना सेट कर लेना। जैसे जैसे ये सीक्वेंस में सेट होते जाएंगे ना आपके, तो धीरे 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 आपको याद करने में आसान रहेगा ना, आसानी रहेगी आपको। अब इसी चीज़ को ना मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ। देखो, जो आपने सपोर्ट पे जो ट्रैप पढ़ा ना अभी, अगर मैं उसी ट्रैप को इस प्रकार से बना दूँ ट्रेंड लाइन पे, तो भाई ट्रेंड लाइन पे मार्केट इस प्रकार से एक ट्रेंड में चल रहा था इस प्रकार से। माइक को ऑफ रखिएगा सर प्लीज़। यहाँ पे इस प्रकार से साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताई सपोर्ट पे जो ब्रेकडाउन वाला था, वही स्ट्रक्चर तो ये है। इसमें भी क्या करेगा, नीचे की तरफ डिप करेगा। दो कंडीशन है। अरे भाई मेरे को ही म्यूट कर देते हैं बदमाश बच्चे। चलो देखो, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है। प्राइस एक्शन ट्रेडर इस ट्रेंड को फॉलो करेगा, ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा। मार्केट अगर सेम जगह पे छोटी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि तुम्हें इस चीज़ का रेफरेंस दे करके यहाँ छोटे रेंज में बाइंग में इन्वाइट किया जा रहा है। तुम सभी लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, तुम सब लोगों के स्टॉप लॉस रहेंगे ये स्विंग के आसपास या इस स्विंग के नीचे। तो यहाँ पे अपन को एंट्री कब करनी है, ध्यान रखना। ये पहला स्विंग, दूसरा स्विंग छोड़ दो, तीसरे चौथे या पांचवा तो मुश्किल ही बनेगा, तीसरे चौथे स्विंग के अंदर ही आपको ऑलमोस्ट 50%, 60% या 70% क्वांटिटी इन दोनों स्विंग में 2 बार में डाल देनी है। एक बार मान लो आपने 40% डाल दी, फिर 40% डाल दी, या आपने 50% डाल दी, फिर 50% डाल दी। इस प्रकार से यहाँ पे ये चीज़ आपको ना फील होनी चाहिए कि मार्केट पहले बहुत बड़ी रेंज में था, अब छोटी रेंज में है ना। कई बार क्या होगा, हो सकता है कि स्विंग ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा सा आप सही जगह एंट्री नहीं ले पाओ। बट ये चीज़ अगर आपको फील हो गई कि यस मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे बायर्स को इनवाइट कर रहा है, फिर वो डेफिनेटली ना यहाँ पे नीचे की तरफ डिप करके इन लोगों को बाहर करने का ट्राई करेगा। और हो सकता है कि वो पूरा लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ले, हो सकता है ऐसा, है ना। लेकिन अपने को क्या करना है, ये अपना टीपी रहेगा, ये नीचे वाला स्विंग या फिर 300 पॉइंट जो भी पहले मिले ले लो, और अपने स्टॉप लॉस जो ऊपर उसको ट्रेल करके नीचे रख दो। फिर अगर एक्स्ट्रा जब आ गया अपने पास में, तो वो एक्स्ट्रा तो अपना ही है, खैर, है ना। चलो अब इसी चीज़ को आपने जो अभी मैंने समझाया उसको जस्ट ट्रेंड लाइन पे पढ़ा। मैंने रेजिस्टेंस पे एक चीज़ बताई, साइडवेज रहेगा, ऊपर निकलेगा, ऐसे ऐसे करेगा, फिर ऐसे आएगा। इसी चीज़ को अगर अपन ट्रेंड लाइन पे पढ़ने का ट्राई करें तो कैसे होगा, देखिएगा। देखो मान लीजिए ये एक ट्रेंड लाइन है इस प्रकार से, है ना। अभी जो मैंने ट्रेंड लाइन पे ये बताया ना, जो अभी अभी जस्ट मैं बता के गया हूँ इस प्रकार से, है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे बताया ना अभी। इसका हेडिंग क्या लगाओगे, 30 से 1 2 3 तीसरा हो जाएगा आपका ना। तो इसको क्या, इसका हेडिंग क्या लगाओगे, बायर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन। इस पर लिख लेना बायर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन, ये बायर ट्रैप है ट्रेंड लाइन का। अब बायर ट्रैप जो है ट्रेंड लाइन पे दो तरीके से बन सकता है। पहला तो इस प्रकार से कि मार्केट ऊपर जाते 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 एक छोटे रेंज में बाइंग करवाए। दूसरा क्या होगा, एक ट्रेंड लाइन जो है ना, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे दे, ये वाला पॉइंट जो है ना इसको ब्रेक करे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आए, फिर इधर जाए और फिर इधर इधर ही घूमने लग जाए। और ये चीज़ अगर आपको फील हो गई कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर इसका ब्रेकआउट आया, बट मार्केट जो है रिटेस्ट विटेस्ट करके इस हाई को ब्रेक करके बाइंग नहीं आ पा रही है, वॉल्यूम ख़त्म होगा, मतलब यहाँ पे कैंडल छोटी बनेगी और साइडवेज दिखाई देगा। तो यहाँ पे पीसीएसी का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो रहा है। मतलब अब क्या करोगे, तीसरे चौथे स्विंग के अंदर अपनी ऑलमोस्ट क्वांटिटी डालो, बड़े स्विंग का एसएल लेकर के, ये जो स्विंग रहेगा ना इसका आप टीपी लेकर के चल सकते हो, या फिर 300 पॉइंट पे इसको ट्रेल करके रख दो, या ये जब टीपी मिले ना इसके आसपास ट्रेल कर लो। एक्स्ट्रा अगर आ गया तो वो बोनस है। ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, अगर इसके नीचे डिप किया तो वो वापस रिवर्सल मार सकता है। तो मेक श्योर कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल ज़रूर करें, है ना। चलो ये चीज़ समझ में आई। अभी जो मैंने बताया ना ये वाला कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, ऊपर जा कर के ऐसे ऐसे साइडवेज रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट भी आपका क्या हो गया, बायर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन। अब जी जी भाई बताओ। आप ये वो जो साइडवेज होने के बाद साइडवेज में कौन सी स्विंग की और मतलब कि एंट्री कब लेनी है वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। बता देता हूँ लो, ये ट्रेंड लाइन है इस प्रकार से। ये सर अब देखो दादा, प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि इसने ऊपर, ये ऊपर निकला,
अभी देखो मैंने स्विंग थोड़ा गलत बना दिया, देखो मैं ऐसे बनाता हूँ ना, ये इस प्रकार से आ रहा है ना मार्केट, इस प्रकार से आया, यहाँ पे इस प्रकार से इसने ब्रेकआउट दे दिया, ज़्यादातर रिटेलर यहीं पे घुस जाएंगे इसके ब्रेकआउट पे। प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या बोलेगा कि भाई ये स्विंग जब टूटेगा ना, इसका ये वाला स्विंग, तो इसके ऊपर निकलेगा तो मैं एंट्री करूँगा। यहाँ पे कर लिया उसने, प्राइस फिर से नीचे आ गया, तो आपके अकॉर्डिंग देखो ये पहला स्विंग हो गया, फिर दोबारा इधर गया, फिर से नीचे आ गया, दोबारा इधर गया। अब तुम सोच करके देखो, अगर इसको प्राइस एक्शन फॉलो करना होता तो ये पहले स्विंग बनने ही नहीं देता, यहीं से फॉलो करके निकल जाता। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो इस जगह पे फिर से स्विंग बन गया। तो ऐसा हो क्यों रहा है, ये सोचने वाली बात है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो प्राइस है ना वो सिंपली एक ब्रेकआउट ट्रैप क्रिएट करने वाला है। अगर मान लो वो साइडवेज हो गया ऊपर चल करके ऐसे, और अब मैं बोलूँ कि एंट्री कर लो, तो आप भूतकाल में तो जाओगे नहीं ना, पास्ट में जाके तो एंट्री कर नहीं सकते। लेकिन अगर ये स्विंग पे अगर आपने एंट्री कर ली तो आगे की घटना आप अपनी आंखों से देख सकते हो साइडवेज होते हुए, और आगे फिर से आप एंट्री कर सकते हो। मतलब कुछ कुछ पार्ट में आप एंट्री करोगे ना, 30% डाल दिया या 40% क्वांटिटी डाल दी। मान लो आप एक BTC से ट्रेड करते हो 1000 क्वांटिटी से, आपने मान लो यहाँ पे 300 डाल दी, यहाँ पे 300 और डाल दी, ठीक है, बाकी की बच्ची कुछ इधर डाल दी, और आपको साफ साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पे एक नैरो रेंज बन रही है या साइडवेज हो गया है मार्केट, यहाँ पे जल्दी वापस नीचे के एसएल ले सकता है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट आएगा ना, यहाँ पे आपने एंट्री स्टार्ट कर दी, फिर ये ऐसे रहा और फिर ये नीचे की तरफ गिर गया। इसका जैसे ही ब्रेकआउट आया ना, ब्रेकडाउन आएगा नीचे की तरफ, ये क्यों आया है, क्योंकि यहाँ से बाइंग की क्वांटिटी बड़े प्लेयर, देखो ये PCAC का कार्यक्रम है ना पूरा, यहाँ पे बाइंग की क्वांटिटी हटाई, सेलिंग इसकी मजबूत हो जाएगी। उनका टारगेट क्या रहेगा, ये वाला स्विंग। हो सकता है इसके नीचे थोड़ा और डिप कर दे, बट मेक श्योर कि आप इसका टारगेट लेकर के चले। या 300 पॉइंट हो गए तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कोस्ट टू कोस्ट लगा दो, या फिर ज़्यादा आगे लगा दो, ठीक है, इस प्रकार से है ना। तो अब सर ये जो क्या बोलते हैं उसको, आपने जो 100% क्वांटिटी डाल सकते हैं इसको नीचे ब्रेक डाउन में? देखो 100% क्वांटिटी डालने के लिए आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें, जैसे कहाँ से, जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक छोटी सी ट्रेड करी है ना, ये मैंने एक छोटी सी ट्रेड करी, ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री करी, पहले मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे था, इसका इस जगह पे था, फिर जब ये ऊपर निकलने लगा, तो जब ये इसके ऊपर गया तो मैंने स्टॉप लॉस उठा कर एकदम कोस्ट टू कोस्ट, देखो +13 में लगा रखा है, टारगेट मैंने यहाँ का लगा रखा है, ठीक है। अब 100% क्वांटिटी मैंने एक साथ डाल दिया इसके अंदर, एक जगह ही एक सारी डाल दी, स्टॉप लॉस मैंने कोस्ट टू कोस्ट कर दिया। अब इसके अंदर ये जो स्ट्रैटजी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये है, ये बहुत सिंपल सी स्ट्रैटजी है कि अगर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे जेब से तो कुछ नहीं जाएगा, ट्रेडिंग फी भी मैं मेरे जेब से नहीं दूंगा, इसी से निकल जाएगा, आएगा तो पूरा का पूरा आएगा। ये करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, अब तुमको हुक्म थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, 2-3 साल का, बट अभी जो सिखा रहा हूँ ना उसी पे फोकस करो, है ना। चलो मैं आगे बताऊँगा और भी चीज़ें। सर ये तो हम 30 मिनट पे देखें या 15 मिनट के अंदर को? 5 मिनट पे, 5 मिनट पे, 5-15 मिनट पे भी कर सकते हो। 15 मिनट पे करोगे तो फिर आपकी बड़ी ट्रेड्स हो जाएंगी, वो 5 मिनट पे सबसे बढ़िया रहेगा। देखो अभी हमने बायर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन पढ़ा, अब मुझे एक बात बताओ, सेलर ट्रैप कैसे बन सकता है ट्रेंड लाइन पे? 2 तरीके से बन सकता है, देखो हेडिंग लगा देना, सेलर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन। देखना अभी मार्केट इधर आया, बाइंग में, इस प्रकार से बाइंग में जा रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, ये स्विंग ब्रेक किया, ऐसे 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 टाइम वेस्ट करने लग गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया, सेलिंग में जाएगा, यहाँ पे एंट्री करी, इसके नीचे गया तो एंट्री करी, ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे एंट्री कर ली। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लो पहला स्विंग बना आपका, ठीक है, रीटेस्ट करने, सेकंड स्विंग में ऊपर निकल गया, तो आप ये मेक श्योर करो कि जब ये सेकंड स्विंग के आसपास आए ना, तो अपनी 30% या फिर 40% क्वांटिटी डाल करके इसमें एंट्री करो। एसएल जाएगा ना आपका, एसएल इसी के आसपास का, इस स्विंग के नीचे का रखो। अगर एसएल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा 30% भी जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है तो आप धीरे धीरे और क्वांटिटी डालो, टारगेट ये स्विंग के ऊपर का लेके चलो, और ये ऊपर निकल करके इन लोगों को बाहर करने का ये पूरा पूरा कोशिश करेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। अब देखिएगा, सेलर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन, पहली स्ट्रक्चर ये वाली बनाएंगे आप कि मार्केट बाइंग में जा रहा था इस प्रकार से, और
ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट किया, इस प्रकार से यहाँ पे साइडवेज रहा और फिर ये ऊपर निकल गया। पीसीएसी के अकॉर्डिंग तीसरे स्विंग में या 50% के नीचे कहीं पे भी आप एंट्री का ट्राई कर सकते हैं। आपने एंट्री ले ली, टारगेट आपका इस स्विंग का होना चाहिए, नीचे इसके जस्ट नीचे जो स्विंग होगा उसका एसएल लेकर के चलो। बड़ा एसएल लग रहा है ये स्विंग का, तो इनमें से दोनों में से जो बड़ा स्विंग है उसका एसएल लेकर के चल सकते हो। टारगेट अपना 300 पॉइंट या फिर वो जो नेक्स्ट स्विंग है उसका लेकर के चलो। यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया, सिंपली ट्रैप किया गया। अब दूसरा सेलर ट्रैप कैसे बनेगा वो देखिएगा। मार्केट इस प्रकार से डाउन ट्रेंड में था, ये ट्रेंड लाइन जब भी दिखती है मार्केट सेलिंग में चला जाता है ना। आगे जा कर के क्या करता है मार्केट, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ना छोटी रेंज में चलने लगता है। सर माइक म्यूट कीजिएगा एक बार प्लीज़, आपका माइक ऑन है। माइक यार तुम क्या बाइक पे चल रहे हो क्या? ओके, थैंक यू सो मच। देखो यहाँ पे ना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सेलर्स को इनवाइट कर रहा है मार्केट, सेलिंग 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 आ रही है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सेलिंग आ रही है, ज़्यादातर लोग इधर भी इस एरिया के अंदर यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे इस एरिया में सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये कंप्लीट एरिया किसका हो गया? सेलर्स का हो गया। कौन से सेलर? रिटेलर। उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? इस पॉइंट पे या इस पॉइंट के आसपास। ये पूरा का पूरा एक लिक्विडिटी जोन है। लिक्विडिटी जोन मार्क करना सिखा ही रखा है कैसे करते हैं, लिक्विडिटी जोन आपने मार्क करना सीख लिया होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने छोटे वाले स्विंग देखने हैं। जैसे छोटा स्विंग पहला बना, दूसरा भी वैसा ही बना। जस्ट वेट करो तीसरे, चौथे और पाँचवें स्विंग का। तीसरे में एंट्री करो, चौथे में एंट्री करो, पाँचवें में एंट्री करो। एसएल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर जाएगा तो उसको तो है ना, जाना होगा तो वो जाएगा। लेकिन जब भी ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी उसका ऑलमोस्ट 80 to 90% चांस रहेंगे इट्स ए सेलर ट्रैप, और वो ऊपर निकल सकता है। देखो अगर न्यूज़ के टाइम पे ऐसा हो गया, सपोज करो न्यूज़ आने वाली है, तब तो आपको पता ही है कि आपको पंप डंप ही होगा। लेकिन न्यूज़ के लिए अपनी अलग स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको सिखाऊंगा ना, न्यूज़ पे कैसे ट्रेड करना है। सिंपली एक नाइकी पैटर्न के ऊपर जो अपन ट्रेड करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। कल रात को भी सेम वही हुआ। न्यूज़ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न सीख लेना, ये अगर आपने सीख लिया तो लाइफ झिंगा लाला, है ना। यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया, इन सब के स्टॉप लॉस कहाँ पे थे दोस्त? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये कंप्लीट एक क्या हो गया, ये ऐसा एरिया है जिसमें लिक्विडिटी कूट कूट के भरी पड़ी है। तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट देगा तो 2-3 कैंडल में इधर से निकल जाएगा इसके ऊपर, और इन सब लोगों को बाहर कर देगा, ठीक है। तो आपने क्या क्या देखा, एक बार थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। जी भाई। जो पीसीएस होगा वो कितने मिनट पर देंगे? 5 मिनट या 15 मिनट पे। जो छोटे फ्रेम में होगा जी वो सर मैं स्विंग ट्रेड आपको पढ़ाऊँगा ना। नहीं, एक स्विंग ट्रेड की क्लास आएगी ना, उसमें भी मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा ना, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे सारी चीज़ें। जी बताओ। लिक्विडिटी देखो, आप यूट्यूब पे देखते होंगे या वैसे देखते हो, मैं हमेशा लिक्विडिटी जोन को मार्क करके ही चलता हूँ। कभी भी देखो एक साथ ये नहीं होता कि मैं यहाँ एंट्री लूँगा यहाँ एग्जिट करूँगा। ऑलवेज रिमेंबर, लिक्विडिटी जोन्स बीच में पड़ रहे हैं ना, वो हमें बताते हैं कि बेटा ट्रेल कर लो, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। लिक्विडिटी जोन हमें क्या बोलता है कि ये एक जोन क्लियर हो गया, अब आपको शायद ट्रेल कर लेना चाहिए, ऐसा करके, है ना। नहीं, लिक्विडिटी सुनो, लिक्विडिटी जिधर होगी उधर मार्केट निकलेगा और फिर अपने लिक्विडिटी जोन की तरफ बढ़ेगा। अगर उसको लिक्विडिटी ग्रैब करना है, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करके रिवर्स होना होगा, उस अभी एक सेटअप आएगा स्वीप एंड रिवर्सल, वो भी मैं बताऊंगा, तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप हर क्लास में एक ही चीज़ पूछते हैं, चार्ट पे कैसे पहचानेंगे। अब जैसे आपका बच्चा है, अब ये कहीं पे भी आपको दिखेगा, आप पहचान लोगे ना इस चीज़ को, मतलब उसको पहचान लोगे। क्यों? क्योंकि आप उससे बातचीत करते हो, उसके साथ रहते हो, आप उसको अच्छे से जानते हो, उसके बिहेवियर का आपको पता है कि वो क्यों रो रहा है, बदमाशी कर रहा है, चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, सारी चीज़ें आप पहचानते हो। तो चार्ट के ऊपर जितना समय आप देंगे ना, तो उतना बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। आपके माइंड में पता है क्या है, बुरा मत मानिएगा जितने भी लोग सुन रहे हैं, अपने माइंड के अंदर 2 चीज़ें हैं कि पहला, मास्टर जी ने सिखाया इधर एंट्री करनी है,
अपन को इधर एग्जिट करना, पैसा बनाना। आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे मत भागना। आप स्टार्टिंग के अंदर जो है ना, आप छोटा 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 बैक टेस्ट करो, फ्रंट टेस्ट करो, बट जो मैंने सिखाया है उसको चेक करो कि चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो आप मेरे को बताओ कि ये काम ही नहीं कर रहा है। कर नहीं जी रही है, सर। करेंगी, बिल्कुल करेंगी। और तुम्हें लाइव में भी दिखाऊंगा मैं अभी। सर आप जो ट्रेड कर रहे हो सर, हाँ, उसका थोड़ा थोड़ा लॉजिक डिटेल बता दीजिए तो अभी अच्छा अभी होगा। जो मेरी सीरीज आएगी ना, अब ब्याह शादी हो जाने तो मेरा, उसके बाद में एक सीरीज आएगी $1,000 टू $10,000 वाली जर्नी मेरी डेल्टा एक्सचेंज पे। कि जैसे बच्चों का ये डाउट रहता है कि डेल्टा पे थोड़ी सी फ़ी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सारा उसके अंदर मैं लेकर के चलूँगा। अभी हमने एक ग्रो किया था 100 टू 750 तक लेके गए उसको, है ना। अभी डायरेक्ट अपन $1,000 से स्टार्ट करेंगे। हाँ सर। और उसमें मैं ये नहीं कि 5-6 घंटे का लाइव करके उसमें वो करूँगा। सिंपली जो भी ट्रेड होगा मैं उसमें दिखा दूंगा, आज मैंने ट्रेड करी, ये मेरा प्रॉफिट हुआ या मेरा लॉस हुआ। ये लॉजिक था मेरा इस ट्रेड का कि मैंने ऐसे किया, मैंने स्कैल्प किया यहाँ पे या क्या किया, जो भी किया मैं सारा उसमें। लॉजिक दे दोगे ना सर तो अच्छा होगा सर, बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल लॉजिक। समझ सकता हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा नॉलेज नॉलेज हो गया सर। जी जी। अच्छा, ये जो है ना, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये स्ट्रक्चर आपने पढ़े हैं आज स्पेशली, ये अपन ने सपोर्ट, इसका नाम क्या लिखोगे, ब्रेकडाउन ट्रैप ऑन सपोर्ट, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रैप ऑन रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप सब, यहाँ पे क्या पढ़ोगे, ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका बायर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन, ये हो गया आपका सेलर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन, ये हो गया बायर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन, और ये हो गया आपका सेलर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये आपके कुछ बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैंने बताई हैं। अभी आपके 1-2 टॉपिक और आएंगे ना, उसके अंदर भी अपन पढ़ेंगे चीज़ें। ठीक है। सो अभी यार थोड़ा सा गेस्ट आए हुए हैं मेरे, एक्चुअली एक गेस्ट आए हुए हैं घर पे। हेलो सर। जी जी। हेलो सर। हेलो सर, ये आप बोले थे लास्ट क्लास में 21 स्ट्रक्चर है सर, जब स्ट्रक्चर का मैं ये बताएंगे तो है ना क्या क्या बोल रहे हो? कुछ फोटो से सेट कर मुझे बोले थे बोल के स्ट्रक्चर तो है ना सर, जितने भी 21 स्ट्रक्चर है ना सर। अरे वो मैं बताऊंगा अभी आगे वाली क्लासेज में, एक एक पूरी स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगा। अभी जैसे जैसे आपने देखो फर्स्ट क्लास में कुछ स्ट्रक्चर देखी, सेकंड में थोड़ी देखी, आज आपने कुछ देखी है ना, फिर कल वाली आएगी उसके अंदर कुछ मिलेंगे आपको, फिर एक क्लास है, एक घंटे, फिर एक क्लास के अंदर पूरा रिवाइज करा दूंगा। मैं फोटो है ना ग्रुप में सेंड करता हूँ, बोलते बोले थे उसके स्क्रीनशॉट दिखा के रख लो, बोलते बोले थे। ठीक है, मैं भेज दूंगा दादा, भेज दूंगा। मेरे पास ही पता नहीं है कि नहीं है, बट मैं बना करके भेज दूंगा। नहीं लास्ट टाइम बोले थे सर, इसलिए तो मैं आपको याद, आप बोले थे याद दिलाओ बोले थे। ओके ओके, भेज देंगे, डोंट वरी। ठीक है सर, मैं एक चीज़ पूछूं। भाई अभी तो यार मत पूछो, मैं आज थोड़ा सा जल्दी में हूँ, माफ़ी चाहूँगा। कल पूछ लोगे क्या? अच्छा ठीक है सर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच इस क्लास